एक औरत जोमेटो की डिलीवरी देने के लिए निकल रही होती है कि तभी उसका बेटा रोने लगता है। उसकी डिलीवरी पहुंचाने का समय भी होने वाला होता है, पर उसका बेटा चुप नहीं हो रहा होता, इसलिए वो उसे दूध पिलाने लगती है और दूसरी डिलीवरी पहुंचाने में उसे 15 मिनट की देर हो जाती है। डिलीवरी लेने वाला लड़का अपना सामान लेकर बिना पैसे दिए ही दरवाजा बंद करने लगता है। आपने पैसे तो दिए ही नहीं। ये सुनकर लड़का कहता है, तुम 15 मिनट देर से आई हो और अब तुम्हें पैसे भी नहीं देने चाहिए। अभी तुम्हारी शिकायत कंपनी से करता हूँ। बेटा ऐसा मत करो, वो मैं अपने बेटे को दूध पिलाने लगी थी इसलिए मुझे देर हो गई। पर वो लड़का कुछ नहीं सुनता है और माया के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। औरत ये सब देखकर वहीं अपने बेटे के साथ बैठकर रोने लगती है और कहती है, अब मैं मालिक को क्या कहूंगी। कौन है ये औरत और अपने इतने छोटे बच्चे को लेकर डिलीवरी का काम क्यों कर रही है? क्या इसका कोई परिवार नहीं है जहाँ ये अपने बच्चे को रखकर काम कर सके? दिल्ली की एक कॉलोनी पहाड़गंज के पास ये औरत माया अपने पति मोहन के साथ एक झुग्गी में रहती है। वो बहुत गरीब है। कुछ ही दिनों में माया को एक बेटा होता है। दोनों उसका नाम अमर रखते हैं। मोहन एक जोमेटो डिलीवरी वाला होता है। जैसे तैसे दोनों गुजारा कर रहे होते हैं। एक दिन डिलीवरी से वापस आते समय एक ट्रक से मोहन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर, हे भगवान, अब मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा? हम अकेले कैसे रहेंगे? माया कई दिनों तक किसी सदमे में होती है, पर इस पापी पेट को पालने के लिए काम तो करना ही था। माया ये सोचकर पास की कॉलोनी में काम की तलाश में जाती है, पर उसकी गोद में बच्चा देखकर सब उसे काम देने से मना कर देते हैं। ये सब देखकर, हे भगवान, मैं अपने इस भूखे बेटे का पेट कैसे पालूंगी? इतने में अमर रोने लगता है। माया उसे अपना दूध पिलाती है, पर बच्चा फिर भी चुप नहीं होता है, क्योंकि माया 2 दिनों से भूखी होती है और इसलिए उसे दूध नहीं होता है। माया रोते हुए पड़ोस के एक घर में जाती है और थोड़े से चावल उधार मांग कर लाती है और उसे बनाकर खाती है, जिससे उसे थोड़ा दूध होता है और फिर अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अगले दिन जब वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही होती है और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, तभी वो देखती है कि एक औरत सामने एक घर में जोमेटो डिलीवरी वाले का सामान दे रही है। ये देखकर, बहन सुनो। ये सुनते ही वो औरत पलट कर देखती है, अरे माया, तू ये क्या हालत बना रखी है तूने? अपनी सहेली मंजू को देख माया फूट फूट कर रोने लगती है। उसे ऐसे देखकर माया उसे अपनी सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर मंजू कहती है, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, तू भी मेरे ही साथ इस जोमेटो डिलीवरी का काम शुरू कर दे। मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? अपने बेटे को कहाँ छोड़कर जाऊंगी? सब हो जाएगा, एक माँ कुछ भी कर सकती है। उसके बाद मंजू माया को अपने साथ ही जोमेटो डिलीवरी का काम दिलवा देती है। माया अपने बेटे को एक चुन्नी से अपनी पीठ पर बांधकर डिलीवरी का काम शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माया अपना काम ईमानदारी से करती है। एक दिन वो डिलीवरी का सामान देने जाती है। उस दिन बहुत गर्मी होती है। डिलीवरी देने के बाद, मैडम, एक गिलास पानी मिल जाएगा? बहुत गर्मी है बाहर। ये सुनकर डिलीवरी लेने वाली औरत गुस्से से बोलती है, पानी खत्म हो गया है, बाहर से जाकर पी लेना। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी माया को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, सिर्फ एक गिलास पानी ही तो मांगा था। ये दुनिया कितनी बेरहम हो गई है। जब माया ऑफिस जाती है और मैनेजर को हिसाब देती है तो उसमें पैसे कम होते हैं। ये सब देखकर मैनेजर उसे बहुत डांटता है और इसमें तो पैसे कम है। वो एक डिलीवरी का सामान देने में थोड़ा मुझे देर हो गई, इसलिए उस ग्राहक ने ऑर्डर के पैसे नहीं दिए। ये सब सुनकर मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकता। तुम्हारी वजह से मैं अपना नुकसान नहीं झेल सकता हूँ। ये सुनकर माया बहुत रोने लगती है। मालिक, मुझे काम से मत निकालो। मैं अपने बेटे का पेट कैसे पालूंगी? मेरे इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं है। ये सुनकर मैनेजर उसे काम से नहीं निकालता है। माया बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बेटे के साथ जोमेटो डिलीवरी का काम कर रही होती है। एक दिन जब अपने बेटे को रोज की तरह पीठ पर बांधकर वो अपनी डिलीवरी देने के काम पर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि सड़क पर बहुत भीड़ लगी होती है। माया भागकर जाती है तो देखती है एक छोटी सी बच्ची और एक औरत का एक्सीडेंट हो रखा होता है। तभी कार के अंदर बैठी जख्मी हालत में औरत बोलती है, मेरी बच्ची को बचा लो। ये सुनकर, अरे ये अभी जिंदा है, हमें इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। ये सुनकर वहाँ की भीड़ चली जाती है। कोई भी मदद करने को आगे नहीं होता है। ये सब देखकर माया एम्बुलेंस को फोन करती है और उनके साथ अस्पताल जाती है। थोड़ी देर बाद उस औरत को होश आ जाता है और वो माया का बहुत ही शुक्रिया करती है। आज तुम्हारी वजह से मैं और मेरी बच्ची की जान बच गई। मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया करूं? तभी उस औरत की नजर माया की पीठ पर बंधे छोटे से बच्चे पर पड़ती है। ये सब देखकर औरत उससे पूछती है, तुम इतने छोटे से बच्चे को लेकर काम पर क्यों जाती हो? क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? ये सुनकर माया रोते हुए उसे सारी बातें बताती है। तभी उस औरत की नजर जोमेटो डिलीवरी के पार्सल पर पड़ती है। उसे देखकर, क्या तुम इस कंपनी में काम करती हो? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ और मेरा नाम माया है। ये सब सुनकर, पर तुम्हारा पार्सल तो यही है और तुम कब से अस्पताल में ही हो। अब तो तुम्हारा बॉस तुम्हें बहुत डांटेगा। कोई बात नहीं, अभी इस डिलीवरी को देने जाने से ज्यादा जरूरी आपकी जान बचाना था। ये सुनकर औरत माया को गले लगा लेती है और कुछ पैसे देने लगती है, पर माया बहुत खुददार होती है। वो पैसे नहीं लेती है और कहती है,
मैडम, मैं काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं लेकर आई हूँ कि आप मुझे इसके बदले कुछ देंगी। आप और आपकी बेटी ठीक है, यही मेरा इनाम है। ये कहकर माया डिलीवरी देने चली जाती है। आज वो फिर से लेट हो जाती है। इस बार फिर उसका पार्सल रह जाता है। वो दुखी होकर उस पार्सल के साथ ऑफिस जाती है और सारी बातें मैनेजर को बताती है। ये सब सुनकर कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी अपना डिलीवरी का काम छोड़कर उन लोगों को अस्पताल ले जाने की? कोई और आके उन्हें बचा ही लेता। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर वहाँ उन लोगों की जगह कोई आपका होता तो। ये सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कुछ कहता कि इससे पहले उसके पास एक फोन आता है और वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। थोड़ी देर बाद माया भी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन काम पर नहीं जाती है। तभी उसकी सहेली मंजू उसके घर आती है और कहती है, तुझे बॉस ने बुलाया है। माया अपने बेटे के साथ ऑफिस पहुंच जाती है और अपने बॉस के केबिन में उस औरत को देखकर कहती है, मैडम आप और यहाँ कैसे? अब आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारी वजह से यहाँ सही सलामत खड़ी हूँ। ऐसा नहीं है मैडम, सब भगवान की कृपा है। अगर मैं ना होती तो भगवान जी आपकी मदद के लिए किसी न किसी और को भेज देते। ये सुनकर नहीं माया, सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। आज की इस दुनिया में सब केवल अपने बारे में सोचते हैं। मुझे माफ कर दो माया, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को कभी नहीं समझा। ये सब सुनकर मालिक, ये आप कह रहे हैं और आप क्यों माफी मांग रहे हैं? ये मेरी पत्नी है और वो छोटी सी बच्ची मेरी बेटी है। अगर तुम इन्हें अस्पताल लेकर नहीं जाती तो आज ये मेरे सामने नहीं खड़ी होती। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सुनकर माया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसके बाद से माया को जोमेटो डिलीवरी के पास के ही एरिया में भेजा जाता था और उसे एक घर की सुविधा भी दी गई। अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से उसे ग्राहकों की तरफ से अच्छे रिव्यू मिलने लगे और कुछ ही दिनों में उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। इस तरह माया खुशी खुशी जोमेटो डिलीवरी के काम करने के साथ साथ अपने बेटे को भी पालती है।